मसीह की प्यारे भाई बहनों, आज का वचन है अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना। भजन संहिता 25 से पढ़ेंगे तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु का वचन सामर्थ्य। यदि आप हर रोज़ परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करो मेरे प्यारे, ताकि परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो पहुँचे हर एक भाई बहन पर। हालेलुया। आइए वचन में चलते हैं। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाएं, वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के अपराध, हम सबकी जवानी के जो अपराध हैं उस अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों का अपना मार्ग दिखलाएगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? वह पापियों को उनका मार्ग दिखलाएगा। मेरे प्यारे भाई, प्रभु यीशु मसीह हम सबका जो उद्धार करता है, यदि हम अपने पापों से मन ना फिराएं तो वो हमें हमारे पापों से प्रभु हमें वो मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत हैं क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिसे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पाँवों को जाल में से छुड़ाएगा। हालेलुया। आपसे परमेश्वर आपके पाँवों को जाल में से छुड़ाएगा। आगे 28 में लिखा है, पढ़ेंगे। सहायता के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ बढ़ाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। यस आमीन। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करने की बुराई उनके अनुसार उनसे बर्ताव कर। हालेलुया। आगे क्या लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों? परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आगे लिखा, उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर ना उठाएगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। हालेलुया। आगे लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों 29 के 11 में, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। आमीन। और मेरे शत्रुओं को जो मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। आमीन। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हालेलुया। बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। आमीन। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े,
परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। मैंने तो अपने चयन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। आमीन। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, क्योंकि आगे भी लिखा है, हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा, और आप पर अनुग्रह करे और आपकी प्रार्थनाओं को सुने और आपका सहायक बने, यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु।